नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी कार्यपुस्तिका प्रवाह कक्षा 6-7 के कार्यपत्रक 51 से लेकर 55 तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसमें कार्यपत्रक 51 जिसमें दक्षता दी गई है समाचार पत्र की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त कर पाना। तो इसमें एक समाचार पत्र का जो दे रखा है भाग उसको पढ़ते हैं। अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जयपुर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से 15 मार्च को होने वाली ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। प्रदेश में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2641 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि अब सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन ही प्रेषित किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि संबंधित परीक्षा केंद्रों को परीक्षा समय से 45 मिनट पूर्व प्रश्न पत्रों को केंद्र अधीक्षक एवं पर्यवेक्षक के स्तर पर OTP के माध्यम से अति गोपनीय प्रक्रिया अपनाते हुए भेजा जाएगा। सालाना 50,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाती है। अब प्रश्न दिए गए हैं, समाचार पत्र का मुख्य विषय क्या है? तो इसमें हमारा विषय है ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने का विषय है। दूसरा प्रश्न है ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे? तो उत्तर आएगा 15 मार्च को होने वाली ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र। तीसरा प्रश्न है क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है? कारण सहित लिखिए। तो लिखे हाँ, प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखने से योग्य जो अभ्यर्थी है उनका चयन हो पाता है। प्रश्न चौथा है ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कंप्यूटर पर OTP के माध्यम से डिजिटल प्रश्न पत्र भेजा जाना। पांचवा प्रश्न है विद्यालय से जुड़े समाचार पत्र के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। इन पर समाचारों पर शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो हम शिक्षकों के साथ चर्चा कर सकते हैं कि विद्यालय में भी डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। फिर है छठा प्रश्न स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव या मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार पत्र बनाइए व इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। तो हम समाचार बना सकते हैं कि गांव में निकाली गई साक्षरता रैली और इससे संबंधित हम और चित्र वगैरह बना के लगा सकते हैं। फिर कार्यपत्रक 52 है दक्षता दी गई है गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी है जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती है जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आँखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियों तक सम्मिलित है। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। प्रश्न है अंगों की गति किसके द्वारा होती है? तो हमारा जो उत्तर आएगा 4 विकल्प है, इसमें से सही विकल्प है वो है मांसपेशियों द्वारा। दूसरा प्रश्न है हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं? 4 विकल्प है धमनियों को, फेफड़ों को, मांसपेशियों को या हड्डियों को। तो हमारा उत्तर होगा मांसपेशियों को। तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न दिए गए प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। कह प्रश्न है व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? तो हम उत्तर लिखेंगे व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियां गतिशील और मजबूत रहती है, इसलिए व्यायाम करना ज़रूरी है। छठा प्रश्न ख प्रश्न है क्या हमें योगासन भी करना चाहिए? लिखिए। तो हाँ, हमें योगासन भी करना चाहिए। योगासन से एकाग्रता व शरीर स्वस्थ रहता है। गए है मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती है? तो उत्तर लिखेंगे मांसपेशियां तब तक समर्थ रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। पहला कह दिया है मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है। तो इसमें जो विशेषण शब्द है वो घोड़े की जो विशेषता बता रहा है वो है
तो घोड़े की विशेषता कैसी है? घोड़ा सफ़ेद है तो सफ़ेद लिखेंगे। ख है हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, तो इसमें हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। लड्डू कितने बनाए? 10 किलो, तो 10 किलो लिखेंगे। उसके बाद गए है पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए हैं, तो कुछ खिलौने लाए हैं तो कुछ लिखेंगे, विशेषण है। उसके बाद गए है मुझे लाल गुलाब पसंद है, तो गुलाब लाल है तो लाल इसकी विशेषता है, तो लाल लिखेंगे। फिर अंग है दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी, तो भीड़ है कैसी थी? बहुत थी, तो हमारा जो बहुत है ये विशेषण का काम कर रहा है, तो बहुत लिखेंगे। उसके बाद कार्यपत्रक 53 है, दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसको पढ़ते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल तथा पहाड़ों की एक कतार के साथ झीलें दिखाई देती हैं, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी तथा पिछोला झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया गया था। महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। अब है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? तो लिखेंगे उत्तर लिखेंगे उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। ख है उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए, तो फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, मोती मगरी आदि दर्शनीय स्थल है। गया है उदयपुर शहर किसने बसाया और कब? तो महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में बसाया। फिर है वाक्य बनाए देश विदेश, तो जैसलमेर में देश विदेश से लोग आते हैं। खूबसूरत उदयपुर खूबसूरत शहर है। सैलानी उदयपुर में लाखों सैलानी आते हैं। बंजारा पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया। फिर प्रश्न तीसरा है पिछोला झील किसने बनवाई थी? तो महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। चौथा है यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहां जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? तो उत्तर लिखेंगे फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, मोती मगरी आदि अनेक दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। पांचवा प्रश्न है झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें कूड़ा कचरा उनमें नहीं डालना चाहिए। नालियों का गंदा पानी व अपशिष्ट पदार्थ इनमें नहीं डालना चाहिए। उसके बाद 54वां कार्यपत्रक है दक्षता है अनौपचारिक पत्र लिख पाना। पत्र लिखना है आप शाहपुरा जयपुर में रह रहे मित्र अमर को एक पत्र लिखिए जिसमें उसके द्वारा खेलों में अच्छे प्रदर्शन का वर्णन किया गया है। तो आप अमर को लिखोगे तो यहाँ समीर की जगह अमर लिखना, अमर प्रणाम, और उसका जो पता है वो शक्ति नगर की जगह शाहपुरा जयपुर है, वो लिखना। उसके बाद दिनांक लगा दीजिए। फिर मैं यहाँ सकुशल हूँ, आप भी कुशलतापूर्वक होंगे। मैंने समाचार पत्र में आपके खेल प्रदर्शन के बारे में पढ़ा। आपने कबड्डी की टीम में कप्तान के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया। आप और आपकी पूरी टीम के अच्छे प्रदर्शन के कारण आपकी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए आप और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। खेल खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने अपने गांव और परिवार वालों का नाम रोशन किया है। मुझे आप और आपकी टीम पर गर्व है। आप अपने जीवन में हमेशा यूं ही आगे बढ़ते रहो। भाई साहब को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। तुम्हारा मित्र अजीत। तो आप ऐसे और अन्य अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद कार्यपत्रक 55 है दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें दिया गया है रखें परस्पर मेल मन से, छोड़ अविवेकता, मन का मिलाप ही मिलन है, होती उसी से एकता, सब बैर और विरोध का बल बोध से वारण करो, है भिन्नता में खिन्नता, हो एकता को धारण करो। इसके बाद प्रश्न दिए गए हैं मन का मेल मिलाप होता है, तो 4 विकल्प हैं धमकाने से, रोब जमाने से, अविवेकता से या परस्पर मेल जोल रखने से। तो पहले का उत्तर आएगा हमारा चौथा, परस्पर मेल जोल रखने से, तो सही का निशान लगाएंगे। दूसरा शब्द है, दूसरा प्रश्न है वारण शब्द का अर्थ है, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो
तो वारण शब्द का अर्थ होता है निवारण या प्रतिरोध करना। उसके बाद एकता शब्द का बहुवचन, तो एकता शब्द का बहुवचन एकता ही होता है, एकता शब्द खुद बहुवचन ही है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, भारत देश में उत्तर से दक्षिण तक आपसी मेल मिलाप व एकता दिखाई देती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें लिखिए, भारत में विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, धर्मों, जातियों, भाषाओं, नस्लों और जातीय समूहों को आश्रय दिया गया है, इसलिए इसमें आपसी मेलजोल और एकता दिखाई देती है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, नीचे तुकबंदी शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। जैसे कल कल बहते सुंदर झरने मीठे गीत सुनाते हैं, झम झम बरस बरस कर बादल धरती की प्यास बुझाते हैं। तो बुझाते हैं लिखिए। चिड़िया अपने कलरव गानों से जीवन का गीत सुनाती है, लिखेंगे। सुंदर प्यारी तितलियां भी अपने राग सुनाती हैं, तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद छठा प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें लिखेंगे, हमें अपने मन से वैर भाव विरोध को दूर करके एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का भाव रखना चाहिए। भिन्नता को दूर भगाकर एकता को अपनाना चाहिए। हमें आपसी प्रेम से सहभाव से रहना चाहिए। तो हमारे आज के कार्यपत्रक पूरे हुए। धन्यवाद।